हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द झा जंक्शन वंस अगेन। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो ये न्यू कोर्स है, इसमें हमने टिल नाउ कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के वेरियस स्टेप है वहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो प्रीवियस लेसन में मैंने कहा था कि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम लोग बात करने वाले जॉब इवैल्यूएशन एंड जॉब एनालिसिस की जो वेरियस उसके कंपोनेंट, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। बट राइट नाउ आज हम लोग करने वाले परफॉर्मेंस अप्रेजल की, और उसको हम लोग अपकमिंग वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हर बार इससे क्वेश्चन आता है तो हर बार फॉर्म होगा। तो देखते हैं। Now whenever we are talking about the performance appraisal, now what does it mean कि performance appraisal का मीनिंग यही होता है कि एक इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस को क्या करना, जज करना। ठीक है, तो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, उसके स्ट्रेंथ एंड उसके वीकनेसेस के बेसिस पे एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस को क्या करना, जज करना। दैट इज नथिंग बट परफॉर्मेंस अप्रेजल। इट कैन बी क्वालिटेटिव और इट कैन बी क्वांटिटेटिव। ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है और क्वालिटेटिव भी हो सकता है। नाउ व्हाट डज इट मीन कि क्वांटिटी, जब भी हम लोग क्वांटिटी की बात करते हैं तो जॉब पे क्वांटिटी क्या होगा कि कितने आवर्स वो वर्क कर रहा है। ठीक है, जो उसको टास्क दिया गया है वो फुल प्रोडक्टिविटी के साथ कर रहा है कि नहीं, ये होगा क्वांटिटी एस्पेक्ट। एंड क्वालिटी एस्पेक्ट की बात करूँ तो उसका जॉब पे बिहेवियर कैसा है, उसके ट्रेड्स वगैरह को, उसका डिसिप्लिन, उसका ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, तो दीज ऑल थिंग विल बी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। तो ये इन दोनों को जज करना, दैट इज नथिंग बट परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, वन पर्सन इज गुड एट वर्क बट हिज बिहेवियर इज नॉट परफेक्ट, तो उसका अप्रेजल उतना बेटर नहीं होगा। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। परफॉर्मेंस अप्रेजल or performance evaluation is a method of evaluating the behavior of the employees in a workplace, normally including both the quantitative and qualitative aspects of the job performance। अभी हमने पढ़ा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, इवैल्यूएशन है किसका, एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर का। कहाँ पे, वर्क प्लेस पे क्या है, घर से हमें लेना देना नहीं है। नॉर्मली इंक्लूडिंग बोथ द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ये हमने पढ़ा। नाउ सेकंड इज व्हाट, रैंकिंग, ग्रेडिंग, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स चॉइस, चेकलिस्ट, ग्राफिक रेटिंग, ऐसे, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड। दीज आर द डिफरेंट मेथड ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल। नाउ व्हाट डज इट मीन, सी इसे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। सी देयर आर टू मेथड ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो दो टेक्निक होती है, मेथड और टेक्निक कुछ भी बोल लो परफॉर्मेंस अप्रेजल की। तो फर्स्ट इज व्हाट, ट्रेडिशनल मेथड एंड सेकंड इज व्हाट, मॉडर्न मेथड। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड क्या है, ट्रेडिशनल मेथड इज रिलेटेड टू ट्रेड। नाउ ट्रेड मीन्स व्हाट कि एक पर्सन का जो कैपेबिलिटी है वो कैसा है, जैसे कि सपोज कि वो उसमें पंक्चुअलिटी है कि नहीं, गुण जो कहते हैं। नाउ टीम वर्क कितना है, डिपेंडेबिलिटी क्या है, लीडरशिप क्वालिटी कैसी है, बिहेवियर कैसा है, डिसिप्लिन कैसा है, ऑनेस्टी कैसा है, क्वालिटी ऑफ आउटपुट कैसा है, और क्वांटिटी ऑफ द वर्क कैसा है। तो दीज ऑल थिंग्स को इंटीग्रेटेड फॉर्म में बोले तो ये ट्रेड बोला जाएगा। नाउ इसके वेरियस मेथड क्या है, रैंकिंग मेथड, ग्रेडिंग मेथड, मैन टू मैन कंपैरिजन, देन ग्राफिक रेटिंग, स्केल मेथड, और जो क्रिटिकल इंसिडेंट, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, आज के लेसन में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। मीन्स इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे द वेरियस मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल, जहाँ पे असेसमेंट सेंटर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पीटर एफ ड्रकर के द्वारा दिया गया था। ह्यूमन असेट अकाउंटिंग मेथड या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड भी बोलते हैं। 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, देन बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो इसका खाली नेम से क्वेश्चन आते थे, बट अभी इतने इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, अभी बीच बीच में से पूछने लगे, तो हमें क्या करना है, डीप में कवर करना है। सो स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल मेथड, चलो देखते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, सी फर्स्ट इज व्हाट, वेट first is what, ranking method. Ranking method is the oldest and simplest method of the rating. Here each employee is compared with all other performing the same job, and then he is given a particular rank, first rank, second rank, and it states that A is superior to B is superior to C, and so on. Now what does it mean, wait हम लोग देखते हैं blank slide में। Then second is grading method.
ये दोनों पढ़ लेते हैं फिर एक साथ एक्सप्लेन करते हैं. अंडर दिस मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल डिफरेंट ग्रेड्स आर डेवलप्ड फॉर इवेल्युएटिंग द एबिलिटी ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉयज एंड देन एम्प्लॉयज आर प्लेस्ड इन दिस ग्रेड. दिस ग्रेड में भी ऑल्सो एज फॉलोज एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, एवरेज, बैड एंड वर्स्ट. नाउ व्हाट डज इट मीन, चलो देखते हैं प्रीवियस स्लाइड में. सी रैंकिंग मेथड की जब भी बात करते हैं तो रैंक देना. सपोज कि 5 पर्सन है, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है. तो इन ये 5 लोगों का क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है. तो उनको रैंक देना कि विच पर्सन इज बेटर. सपोज बी इज फर्स्ट रैंकर, मतलब ये फर्स्ट रैंक, सी का सेकेंड आया, ये थर्ड आया, ये फोर्थ आया, ये ए क्या हुआ, फिफ्थ आया. तो ये इनका रैंकिंग करना. तो ये कौन सा मेथड हो गया, रैंकिंग मेथड. तो बी इज फर्स्ट, देन सी, देन डी एंड देन ई. नाउ ग्रेडिंग मेथड में क्या होता है कि रैंक नहीं दिया जाता, ग्रेड दिया जाता है कि हाँ बी ने क्या किया, एक्सीलेंट परफॉर्म किया, फिर सी ने क्या किया कि वेरी गुड किया, फिर ये गुड, ठीक है, ये पुअर, ये वर्स्ट, ए ने वर्स्ट, ठीक है. तो ऐसे ऐसे इसकी रैंकिंग की जाती है. तो ये हुआ नाउ सॉरी ग्रेडिंग मेथड ये हो गया, और ये रैंकिंग मेथड. इतना समझा, वेरी इजी. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, ये ग्रेड होता है ना. अभी जैसे अपने रिजल्ट पे भी अभी ग्रेडिंग का सिस्टम आ गया, तो अभी रैंक नहीं आते, अभी अपने ग्रेड पे लिखा रहता है एक्सीलेंट, वेरी पुअर, गुड, और जो भी स्कूल में होते थे ये. नाउ थर्ड इज व्हाट, मैन टू मैन कंपैरिजन मेथड. अब यहाँ पे क्या होता है, देखो मैं बताती हूँ. मैन टू मैन कंपैरिजन में ये होता है कि वेट हम लोग ब्लैंक स्लाइड में देखते हैं इसे. सी मैन टू मैन कंपैरिजन में क्या होगा, अभी हमने एग्जांपल लिया वहाँ ए बी सी डी और ई, ठीक है. ये 5 पीपल का क्या करना है, अप्रेजल करना है, परफॉर्मेंस अप्रेजल. तो ए को क्या किया जाएगा, ये चारों के साथ अप्रेजल किया जाएगा, ठीक है. देन फिर बी को ये चारों के साथ क्या किया जाएगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाएगा. देन फिर सी को चारों के साथ, डी को चारों के साथ, और ई को चारों के साथ. तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, n-1, ठीक है, डिवाइड बाई 2. नाउ n का मतलब क्या, नंबर ऑफ पर्सन टू बी इवेल्युएटेड. तो कितने पर्सन है, 5 पर्सन है. 5 में से एक गया, ठीक है, 2, मतलब कि 5 × 4 डिवाइड बाई 2, 2 जा 4. नाउ हियर 10, ठीक है. तो 10 पेयर बनेंगे. कितने पेयर बनेंगे, 10 पेयर. अभी हमने फॉर्मूला से भी निकाल के देखा. तो 10 पेयर बनेंगे. तो 10 बार क्या होगा, एक पर्सन का क्या होगा, इवैल्यूएशन होगा. तो ऐसे पेयर बना के, तो ऐसे पेयर में क्या होता है कि एक पर्सन को इन दोनों में से जो भी गुड रहेगा, ए का सपोज बी के साथ कंपैरिजन होगा, तो बी इज बेटर, तो बी को वो करेंगे. फिर बी का किससे कंपैरिजन होगा, सी के साथ, तो बी इज बेटर, तो बी को ऐसे. तो ऐसे ऐसे जितनी बार कंपैरिजन होगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, मार्क्स अलॉट किया जाएगा. तो दैट इज नथिंग बट पेयर्ड कंपैरिजन मेथड और मैन टू मैन कंपैरिजन मेथड. तो ये हमने पढ़ लिया. नाउ ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड. Employees' characteristics and contribution include qualities like quality of the work, dependability, creative ability, and so on. The scores are tabulated and comparison of the scores among the different individuals is meant. These score indicate the work of the every individual. यहाँ समझा, कुछ नहीं समझा ना. चलो इसको भी देख लेते कैसे होता है. कि देखो ग्राफिक रेटिंग स्केल में क्या होता है ना, कि सपोज कि पंक्चुअलिटी है, मतलब अटेंडेंस की बात करूँ, ठीक है. वेट पेन लेती हूँ, अटेंडेंस की बात करती हूँ. हाँ, तो सपोज कि मैं जैसे कि यहाँ पे दूंगी वर्स्ट दूंगी, देन पुअर, देन गुड, देन वेरी गुड, फिर एक्सीलेंट, ठीक है. फिर दूसरी क्वालिटी मैंने ले ली है कि सिंसियरिटी ले लिया, ठीक है. मतलब क्या, पर्सन ए है वो क्या है, अटेंडेंस तो लगाता है, वेरी एक्सीलेंट है, बट उसकी सिंसियरिटी लेवल बहुत वीक है, ठीक है. पर्सन बी है वो क्या है, अटेंडेंस में वीक है, बट उसकी सिंसियरिटी लेवल बहुत ज़्यादा. तो ऐसे ऐसे करके सारे लोगों का, नॉट ए बी, और बहुत सारे लोगों का क्या होगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, और इसके अकॉर्डिंग उसे उन्हें क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे. सपोज यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50. तो ऐसा रेटिंग जो किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, ग्राफिक रेटिंग स्केल. इतना समझा. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, वेट सी ग्राफिक रेटिंग स्केल. नाउ उसके बाद हम लोग क्या बात कर रहे हैं, पेयर कंपैरिजन हो गया, रैंकिंग हो गया. नाउ फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है. फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स क्या, हमने पढ़ा कि ना फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या होता है, बेल शेप्ड का ऐसा वो होता है. परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए रेटर को क्या किया जाता है, ये. तो सपोज ये 10%, ये 40%, ये हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो भी, ठीक है. तो यहाँ के 10 आएंगे तो वेरी पुअर, यहाँ के 10 आएंगे तो
अच्छा कर रहा है और यहाँ के 40 आएंगे, यहाँ मतलब यहाँ के 40 ये बेटर कर रहा है और यहाँ पे कर रहे हैं तो वेरी नाइस, और ये लास्ट के 10 में आएंगे राइट हैंड साइड, तो कहने का मतलब एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है। तो इससे क्या होता है कि ऐसे 10%, 40%, देन अगेन 40%, देन अगेन 10%, तो ऐसे क्राइटेरिया में क्या किया जाता है, रखा जाता है, ताकि क्या हो, रेटर क्या कर सके, कोई भी बायस्ड डिसीजन ना फॉर्म कर सके। तो उन्हें ये क्राइटेरिया में देना रहता है कि शुरू के 40% की लास्ट के 40%। ठीक है, ये फेनोमेना उसमें भी है अपना, वो होता है ना अर्ली अडॉप्टर लेट मेजॉरिटी, वो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिप मैनेजमेंट में है, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के उसमें, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया कि बेल शेप में ऐसे इसका क्या किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है, जहाँ के रेटर, जहाँ पे क्या होता है, रेटर के पास प्री डिफाइंड क्राइटेरिया होता है, जहाँ से उन्हें क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है। दिस वॉज गिवन बाय वॉम टिफिन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, सो ये हुआ। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज अपना फोर्स चॉइस मेथड। फोर्स चॉइस में क्या होगा, दोनों पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कमेंट होंगे। क्या होंगे, एक तो पॉजिटिव भी रहेगा और निगेटिव भी रहेगा, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। सपोज कि मैंने पहले बात किया था, अटेंडेंस की बात किया था ना, अटेंडेंस को मेजर कर रहा है और सिंसियरिटी लेवल को मेजर कर रहा है। ठीक है, अटेंडेंस और सिंसियरिटी को क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है, सॉरी। ठीक है, तो ओ पॉजिटिव, अटेंडेंस बेटर है, सिंसियरिटी बेटर है तो गुड रैंक, अटेंडेंस बेटर है, सिंसियरिटी नहीं है तो कुछ भी निगेटिव का पॉइंट। तो ये सब दोनों फैक्टर को कंसीडर करके मार्क्स दिया जाता है ना। फोर्स चॉइस में ना रेटर को नहीं पता रहता है कि किसको कितने मार्क्स मिलेंगे, बस उसे क्या करना रहता है, टिक करना रहता है। ठीक है, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है, हाँ टिक कर दिया। सिंसियरिटी है, नहीं है, नहीं टिक किया। रेटर को क्या रहता है, कुछ भी वो बाद में कौन करता है, ये एचआर फिर जाके उसको मार्क्स अलॉट करके परफॉर्मेंस का अप्रेजल होता है। इतना समझा। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। देखिए कॉन्सेप्ट पे वर्क कीजिए, थियोरेटिकल पार्ट हम लोग फिर पढ़ लेंगे। ठीक है, इसका मीनिंग पहले समझिए। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड मतलब क्या, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, विट मैं फर्स्ट स्लाइड पे ही चलती हूँ। मेथड, तो इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट दिया जाता है, जिसका भी रेडी का, ठीक है, जो भी परफॉर्मेंस जिसका इवैल्यूएशन किया जाता है उसे क्या किया जाता है, एक इंसिडेंट दिया जाता है, जहाँ पे उसे क्या करना रहता है कि बताना रहता है कि इस सिचुएशन में आप क्या करोगे। ठीक है, सपोज कि जैसे कि कोई कस्टमर का कंप्लेन आया और रेटर ने बोला कि कस्टमर का कंप्लेन आया, हाउ यू वुड एबल टू हैंडल इट। ठीक है, सपोज मैं हूँ, मेरा परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है, ऐसे अज्यूम करो। ठीक है, तो अगर कस्टमर का कंप्लेन आया तो मुझे क्या करना है, उसके कंप्लेन को लिसन करना है और उसके बाद क्या करना है कि उसे रिप्लेसमेंट चाहिए वो दे के, उसे फीडबैक लेके, उसे थैंक्स फॉर द फीडबैक करके और कस्टमर को क्या करना, सेटिस्फाई करके भेजना। बट इन स्पाइट ऑफ दैट मैं क्या कर रही हूँ, झगड़ा कर रही हूँ, नहीं भाई हमने तो बेच लिया, अब हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, मुझे लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, वर्स्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, तो और मैंने अगर एक्सीलेंट किया तो उसके अच्छे मार्क्स, अगर मैंने लिसन जो भी कस्टमर है उसके कंप्लेन को सुना, फिर उसे फीडबैक दिया और उसके बाद फिर उसे रिप्लेसमेंट वगैरह की अगर ज़रूरत है तो वो करके दिया, फिर उससे बेटर क्या कहते हैं रिलेशनशिप इन्हांस किया, तो इसके बेटर मार्क्स। अगर झगड़ा किया तो नहीं अच्छे मार्क्स। तो ये इंसिडेंट क्रिटिकल इंसिडेंट दिया जाता है, जहाँ पे कि रेटर उस कंडीशन में जो रेटी है, मतलब जो जिसका परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है उस कंडीशन में क्या कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, दैट वुड बी मेजर्ड। इतना समझा। देन एक अपना ये भी होता है कि फील्ड रिव्यू मेथड होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो रेटर ने कर दिया वो हो गया, उसके बाद फील्ड पे जाके जज करते कि वेदर दैट पर्टिकुलर जिसका परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है वो वैसे वर्क परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इतना समझा। तो दीज थिंग्स। देन फिर आते फर्स्ट स्लाइड पे। वेट नाउ सी, तो हमने देख लिया फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स चॉइस, चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में क्या होता है, हाँ चेकलिस्ट हमने नहीं किया। चेकलिस्ट में क्या होता है कि रेगुलर है, अटेंडेंस होता है, हाँ सिंसियरिटी है, हाँ ऑनेस्टी है, हाँ नहीं है तो नहीं, बिहेवियर कैसा है, अच्छा है बुरा, तो वो रेटर को क्या करना रहता है, टिक और क्रॉस, टिक और क्रॉस। तो ये चेकलिस्ट हो गया। फिर ऐसे में क्या होता है कि जो रेटर होता है वो क्या करता है,
जिस भी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है उसके बारे में डिस्क्रिप्टिव में बताता है कि ये इसके वीकनेस, ये स्ट्रेंथ है, तो ऐसा ऐसा फीडबैक देता है ना। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट क्या है, ये ट्रेडिशनल मेथड है जो इमीडिएट सुपीरियर के द्वारा क्या किया जाता है, रेटिका किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है, तो उसका असिस्टेंट मैनेजर है तो उसका कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कौन बनाएगा, मैनेजर बनाएगा। तो उसके बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में पूरा एक रिपोर्ट मेंटेन किया जाता है, दैट इज नथिंग बट द कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। तो दीज तो ये पूरे जो भी थे ना ट्रेडिशनल मेथड, वो मैंने सारे यहाँ पे क्या कहिए कवर कर लिए विथ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडर्न मेथड ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया रहेगा। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव अ नाइस डे।